पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत से छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। चाय की दुकानों से लेकर ढाबों और होम स्टे संचालकों तक हर कोई व्यावसायिक गैस सिलेंडर के लिए भटक रहा है। इसी बीच मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। माल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एजेंसी छोटे व्यापारियों को व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडरों का वितरण पारदर्शी नहीं है और रसूखदारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि जरूरतमंद छोटे व्यापारी खाली हाथ लौट रहे हैं। छोटे कारोबारियों पर दोहरी मार। रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी के ढाबे, हलवाई, चाय विक्रेता और होम स्टे संचालक जैसे छोटे व्यवसायी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद गैस की अनुपलब्धता के कारण उनका काम ठप पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों को एक भी व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों को बिना स्पष्ट रिकॉर्ड के बार-बार सिलेंडर दिए जा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ता भी परेशान है। मामला केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं है, घरेलू गैस उपभोक्ता भी इस संकट से जूझ रहे हैं। मुख्य रूप से आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 9 अप्रैल 2026 को दिन में 1 बजे धरना प्रदर्शन जो हमारे द्वारा किया जाएगा उसके संदर्भ में बात करना है। ये धरना प्रदर्शन विरोध है गैस, रसोई गैस की कमी का। जिस प्रकार से रसोई गैस आज मसूरी में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस प्रकार से रसोई गैस की कमी मसूरी में चल रही है, रसोई गैस आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। शादी के सीजन में आज शादी जिन जिन लोगों के घर शादियां हैं वहां पे गैस की कटौती है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इसका हमें बड़ा ही खेद है। इंडेन द्वारा पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है गैस देने में। गैस उपलब्धता में बहुत कमी है। जिन गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है उनकी केवाईसी तुरंत की जानी चाहिए। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है उन्हें ओटीपी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो कोई और माध्यम बनना चाहिए जिससे ओटीपी आए और गैस की बुकिंग हो। अब बहुत ही खेद का विषय है, सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में गैस भेजी जा रही है। 25 दिन की विंडो है, 35 दिन की विंडो है, लेकिन 25 और 35 दिन की विंडो के बावजूद ये गैस उपलब्ध नहीं हो रही है। और मैं बहुत ही इसमें कड़े शब्दों में ये कहना चाहूंगा आपके द्वारा कि अगर यही व्यवस्था रही तो 9 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन होगा। इसके आगे भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा बहुत अहम बिंदु जो हमारे ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हलवाई भाई हैं, बेकरी की दुकानें, मोमोज की दुकानें, मैगी पॉइंट है, इन सबको अभी तक एक बार भी व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ये साफ उत्पीड़न है हमारे व्यापारी वर्ग का, हमारे व्यापारी भाइयों का, और ये उत्पीड़न से सहन नहीं करेंगे। ये शोषण है। और आज तक ये व्यापारी भाई, चाहे वो इंडेन हो चाहे भारत गैस हो, इनसे बड़े सिलेंडर लेते आए हैं। इनके पास बड़े सिलेंडरों की खाली बड़े सिलेंडर भारी मात्रा में आज उपलब्ध है, पर आज इनकी रिफिलिंग नहीं हो रही है। ये कहते हैं आपने पहले बिल नहीं लिया। पहले बिल नहीं लिया तो पहले आपने बिल बाल क्यों दिया? आपने पैसे लिए, गैस दी, पर आज आप ये कहते हैं कि आप पे कनेक्शन नंबर नहीं है, आप पे बिल नहीं है, आपको गैस नहीं दे सकते। ये कहां तक जायज है? इसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने ऐसे व्यापारी भाई जिनके पास गैस के बड़े सिलेंडर हैं, जो इंडेन या भारत गैस से उन्होंने खरीदे हैं, इनका पूरा का पूरा एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि इन पे बड़े सिलेंडर कहां से आए। अगर ये दोनों गैस एजेंसी कहती हैं कि ये कनेक्शन हमारे नहीं है, तो इन पे सिलेंडर कहां से आ गए? कोई चोरी के सिलेंडर तो कोई लाया नहीं होगा दिल्ली से, बॉम्बे से, यहीं से लिए हैं। पर लापरवाही गैस एजेंसी संचालक इंडेन में खासकर सती जी की है। सती किसी का फोन नहीं उठाते हैं, प्रबंधक बने हैं वहां, और उनको मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने जल्दी व्यवस्था सुधार नहीं करी तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। इसके अलावा एक अहम मुद्दा जो है वो ये है कि जो एक उदाहरण के तौर पर अगर 100 सिलेंडर हमारे मसूरी शहर में आज आए बड़े, तो किसको बांटे? ये बड़े सिलेंडर्स अपने चहेतों को, रसूखदारों को ब्लैक मार्केट करते हुए दे रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग का पूरा संदेह और हम पूरा का पूरा आरोप सती और उनकी गैस एजेंसी इंडेन पे लगाते हैं, उनके पूरे सिस्टम पे लगाते हैं। और गैस आपूर्ति अधिकारी और हमारे मुख्य आपूर्ति अधिकारी को, जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल जी से भी हमने निवेदन किया है, उनको देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इंडेन द्वारा अपने चहितों को गैस दी जा रही है, ये कहां तक सही है। कहां पे क्रमवार? आपको क्रमवार हर दुकानदार को जो आपसे गैस लेता था, बिल के या बिना बिल के, और आपकी गलती अगर आप बिल नहीं देते थे, इसमें भी एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि बिल क्यों नहीं दिया आपने। और अगर दुकानदार पे कोई बात आती है तो उसकी बात भी हम आगे रखेंगे। अगर 100 सिलेंडर आप पे आ रहे हैं तो आप क्रमवार दुकानदार को सिलेंडर दीजिए, क्रमवार होम स्टे वाले को दीजिए, क्रमवार होटल स्वामी को दीजिए, बिल्कुल कमी नहीं आएगी। पर अगर आपको चहेते लोगों को, रसूखदार लोगों को सिलेंडर देते रहेंगे तो हमारा व्यापारी पीड़ित होगा, हमारा व्यापारी परेशान होगा, हमारा व्यापारी का शोषण होगा, जो हम नहीं होने देंगे। और अगर ये व्यवस्था जल्दी नहीं सुधरी तो धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और हम जल्दी मसूरी से देहरादून तक मार्च
मसूरी अपने व्यापारियों के साथ करेंगे और राज्य सरकार तक इस बात की शिकायत करेंगे। क्या मानते हैं, सरकार तो आपकी है, तो आज आप ही को अपनी सरकार नहीं, आपकी सरकार तो देखिए, हम तो व्यापारी हैं, सरकार तो हमेशा हमारी है, लेकिन शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। खासकर मैं आज मानता हूं, आज राजनीति जो है वो अलग एक मोड़ ले चुकी है। आज हमें अपने अंदर सुधार देखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर सुधार लाकर समाज को सुधारना पड़ेगा, राजनीतिक तंत्र को सुधारना पड़ेगा और राजनीतिक तंत्र को सुधारते हुए समाज सेवा में लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा।